गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम लोग अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 राजस्थानी मिनिएचर आर्ट से रिलेटेड है। राजस्थान शब्द जैसे ही आता है तो उससे बहुत सारी एक क्यूरियोसिटी हमारे दिमाग में आ जाती है कि कैसे इस नाम की शुरुआत हुई थी, कैसे ये स्टार्ट हुआ था राजस्थान, क्या हुआ था इसमें, कितना ब्रॉड है ये एरिया, इसके आर्ट को हम कैसे समझ पाएंगे। राजस्थान अपने आप में एक बहुत ब्रॉड एरिया है और इसका नेम जो है उसको लेकर बहुत सारी बातें हैं। राज प्लस स्थान, पहले इसको राजपूताना प्रदेश भी कहा जाता था क्योंकि यहाँ पे केवल राजपूत जो रिलीजियस के किंग्स जो है उन्हीं का रूल था, वही रूल करते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे और भी कास्ट के एम्पेयर्स आकर और इसमें वर्कआउट करने लगे, सीटेड हुए, तो धीरे धीरे इसका नेम जो है वो चेंज हुआ और नेम चेंज होके हो गया राज प्लस स्थान इक्वल्स टू राजस्थान। दैट मीन्स राजाओं का स्थान, राजाओं का, किंग्स का प्लेस। ठीक है, राज प्लस स्थान इक्वल्स टू राजस्थान, इस तरीके से तो नाम पड़ा था इसका। और क्योंकि राजस्थान जो है, पूरा राजस्थान अगर हम देखें तो ये एटमॉस्फेरिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या फिर वियरिंग स्टाइल से देखें या ट्रेडिशंस से देखें, इन सब चीजों से अगर देखें हम, फेस्टिवल वगैरह सब चीजों को, तो हर थोड़ी थोड़ी दूरी पे बोलचाल, खान पान, रीति रिवाज, भाषाएं, सब चीजें बदल जाती हैं और इसी के साथ साथ जो आर्ट ट्रेडिशंस है वो भी बदल जाते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कास्ट के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। एक बात, दूसरी बात, एक जगह से दूसरी जगह का जो एटमॉस्फेयर है, वेदर है, वो भी डिफरेंट रहता है क्योंकि कहीं पे एकदम ठंड है, कहीं पे एकदम गर्मी है। इस तरीके से थोड़ी थोड़ी दूरी पे क्या है, वैसे तो पूरा राजस्थान गर्म एरिया में ही आता है, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी दूरी पे काफी कुछ बदलाव होने की वजह से पूरा चेंजेस देखने को मिलता है। इसीलिए राजस्थान जो है उसको, क्योंकि बहुत ज्यादा वेरिएशंस है एरिया में, तो उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करके हम इसके स्टडी कर पाएंगे। राजस्थान को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया और इसमें मारवाड़, मेवाड़, ढूंढाड़ एंड हाड़ौती 4 पार्ट्स में डिवाइड करके इसकी हम स्टडी कर पाएंगे। तो आज हम राजस्थान का फर्स्ट डिवाइडेशन मारवाड़, उसके बारे में पढ़ेंगे। मारवाड़ अपने आप में एक ऐसा एरिया है जिसकी पुरानी जो स्टोरीज है वो अपने आप में हिस्टोरिकल स्टोरीज बन चुकी है। उस टाइम पीरियड पे जितने भी किंग्स रहे थे उन सब की जो लव स्टोरीज है या और भी उनके द्वारा किए गए जो ब्रेव मूवमेंट्स हैं या और भी बहुत सारी चीजें हैं, उन सब की स्टोरीज जो है वो सबकी मुंह बोली कहानियां बन चुकी है, यानी कि टेल्स बन चुकी है, हिस्टोरिकल टेल्स बन चुकी है वो सब। तो उनको वो बहुत सारी स्टोरीज उसमें से हमारे स्टडी मटेरियल में भी आ गई हैं और बहुत सारी स्टोरीज हमारी रिलीजियस बुक्स में भी आ गई हैं जो कि हमें कुछ ना कुछ शिक्षा देती है। वो सारी तो हमारी एजुकेशन में शामिल हो गई और कुछ स्टोरीज जो हैं वो कहाँ शामिल हो गई, रिलीजियस टॉपिक्स को लेकर हम उसको उन स्टोरीज के थ्रू हम अपने फेस्टिवल्स वगैरह हैं वो मनाते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा इसका उद्भव और विकास यानी स्टार्टिंग जो है राजस्थान की वो देखने को मिली है। राजस्थान की जो वर्क है, आर्ट वर्क है, वो रिफ्लेक्शन है अजंता और एलोरा का। अजंता और एलोरा केव्स अपने आप में ऐसी आर्ट केव्स हैं, ऐसी आर्टिस्टिक केव्स हैं जहाँ की जो पेंटिंग्स है, एनग्रेविंग है, ये सब
अपने आप में इतनी हाई क्वालिटी की है कि उनको आज का जो आर्टिस्ट है वो उसकी कॉपी तक करने में असमर्थ है, इसीलिए उसका पूरा रिफ्लेक्शन आता है। हिंदुइज्म, बौद्धिज्म, जैनिज्म, इस तरीके से बहुत सारे रिलीजियस का कॉम्बिनेशन राजस्थान में देखने को मिला। और राजस्थान में 17वीं सेंचुरी टू 19वीं सेंचुरी के अराउंड इसका पूरा का पूरा जो डेवलपमेंट का टाइम पीरियड है वो माना जाता है। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी जो कि एक समीक्षक हैं, जो कि आर्ट के बारे में लिखते हैं। बच्चों यहाँ नाम आया है तो मैं इसके बारे में थोड़ी सी बात आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि आपके बोर्ड से रिलेटेड ये इम्पोर्टेंट थिंग है कि कई बार क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जो आर्ट वर्क नहीं करते। जो आर्ट वर्क करते हैं वो तो आर्टिस्ट होते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो आर्ट वर्क तो नहीं करते लेकिन आर्ट वर्क के बारे में उनको जो नॉलेज होती है वो बहुत ज्यादा होती है। वो आर्ट की पब्लिसिटी करते हैं अपने लेखों के माध्यम से, चाहे वो न्यूज में अपने लेख दे या फिर बुक्स पब्लिश करें या कैसे भी करें, परंतु उन लोगों के बिना आर्ट का डेवलपमेंट जो है वो स्टेल हो जाता है, ऐसे कैसे रुक जाता है। क्योंकि जो आर्टिस्ट है उसने तो आर्ट बना दिया, उसने तो आर्ट गैलरी में लगा दिया या सेल कर दिया, लेकिन उसका पूरी की पूरी पब्लिक को कैसे पता चलेगा? उसका पता चलने का जरिया होते हैं वो लोग जो कि उसकी पब्लिसिटी करते हैं। तो उसमें से एक थे आनंद कुमार स्वामी, और जिनको समीक्षक भी कहते हैं हिंदी में। तो ये आनंद कुमार स्वामी ने अपनी बुक में अपनी बुक जो है एक लिखी थी इंपॉर्टेंट बुक, जिसको राजपूत पेंटिंग टाइटल दिया गया था बुक को, और उस बुक के अकॉर्डिंग उन्होंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था राजस्थान को, राजपूत शैली और मुगल शैली। 2 पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड करके और पूरी इसकी समीक्षा की थी। क्योंकि जब राजपूताना प्रदेश था तब तो राजपूत स्टाइल कहलाया था ये, क्योंकि सारा का सारा राजपूत जो है उसके राजपूत के अकॉर्डिंग वेयरिंग स्टाइल, खान पान, रहन सहन, बोलचाल, वो उन सबका इम्पैक्ट आता था पेंटिंग्स में। और दूसरा फिर उसके बाद में जो सबसे ज्यादा लंबा पीरियड था राजपूताना प्रदेश की राजपूत एम्पायर्स की तरीके से, वो थे मुगल एम्पायर्स, जिन्होंने एक लंबे टाइम पीरियड पर तक अपना शासन किया था, रूल किया था। तो मुगल और राजपूत 2 डिवाइडेशन करके आनंद कुमार स्वामी ने अपनी बुक में राजस्थान की पूरी समीक्षा की है, राजस्थान स्टाइल की समीक्षा की है। इसका जो आनंद कुमार स्वामी है, इन्होंने राजपूत स्टाइल और की जो के बारे में जो तर्क संगत यानी कि जो उन्होंने सोच समझ के जो थॉट्स लिखे थे, उनको बाद में डॉक्टर हरमेन बोर्ड्स ने, सी गांगुली ने, राय कृष्ण दास ने, कुंवर संग्राम सिंह ने, मोती चंद ने, इन सब ने क्या किया था, उसको माना था। और उन्होंने भी इस बारे में इस टॉपिक को लेकर उन्होंने क्या किया था, पीएचडी की थी और फेलोशिप वगैरह की थी। राजस्थानी जो स्टाइल है और पहाड़ी स्टाइल, ये 2 बाद में जाकर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गए थे, क्योंकि मुगल पीरियड जब एंड हो गया था तो मुगल पीरियड के एंडिंग के साथ साथ ही जितने भी आर्टिस्ट थे और पूरा का पूरा आर्ट वो सारा पहाड़ी तलहटियों पे जाके रच बस गया, और मुगल जो आर्ट एरा है उसका क्या हो गया था, डाउनफॉल हो गया था, फॉल हो गया था उसका, जिसके कारण पूरा का पूरा जो मुगल पीरियड का जो आर्ट वर्क है और आर्टिस्ट है वो सब हिल एरियाज के तलहटियों पे जाके मतलब रच बस गए, और फिर उसके बाद मुगल हटकर और पहाड़ी स्टाइल में कन्वर्ट हो गया था। तो बाद में राजपूत और मुगल और पहाड़ी स्टाइल, इस तरीके से 2 स्टाइल्स में इसको कन्वर्ट करके देखा गया। जब हमारा देश आजाद हुआ था, स्वतंत्रता के बाद की बात है कि राजपूताना नाम इसका दिया गया, और ये राजपूताना नाम देने के पीछे जिन एक महानुभव का नाम था वो थे कर्नल टॉड। कर्नल टॉड ने अपनी बुक
एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान 1829 के एडी के अराउंड लिखी थी एक बुक, जिसमें इन्होंने राजस्थान के नाम को लेकर पूरी की पूरी समीक्षा की थी और उसका मतलब इंटीरियर मीनिंग है वो सबको बताने की कोशिश की। तो इस तरीके से ये आपका पूरा का पूरा राजस्थान का बैकग्राउंड है और इसको आगे बढ़ाते हुए हम कल देखेंगे कि राजस्थान को जिन पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, राजस्थान की जो ब्रांचेस हैं उनके बारे में, शैलीगत विशेषताएं यानी कि उनके स्टाइलिस्टिक फीचर्स और मेवाड़ स्टाइल, मारवाड़ स्टाइल, ढूंढाड़ स्टाइल और हाड़ौती स्टाइल और उनकी भी ब्रांचेस, उन सब के बारे में कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।